उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने देश के सभी वक्फ बोर्ड अध्यक्षों की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन गरीब और बेसहारा लोगों के लिए वक्फ की संपत्तियों का उपयोग किया जाना था, उन्हें कोई लाभ नहीं मिला और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और उनके चहेते आमिर बनते गए। मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि देश में कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया और कांग्रेस के शासनकाल में ही वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिनके लिए इन संपत्तियों को दान किया गया, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार देश में सबको सांस लेकर चल रही है। हाँ, बिल्कुल मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च के बाद ये बात मैंने कही है कि 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस को मिला और कांग्रेस ने इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो सबसे बड़ा उन्होंने मुसलमानों के साथ छल किया है वो ये है कि अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जो मुसलमानों के गरीब यतीमों और तलाकशुदा महिलाओं, बेवाओं और कमज़ोर लोगों के लिए उनके एजुकेशन के लिए वक्फ की गई थी, यानी दान की गई थी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर ये काम किया कि अपने चहीतों को उस पर बिठाया और उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने उस कीमती प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया। यहाँ तक हुआ है कि अपने चहीतों को फिर वो लीज पर दी गई और उस पे लीज पे देने के बाद 15 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए इतने किराए पे ले करके उसमें बड़े बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मॉल खोल दिए गए। तो वो तो अमीर से अमीर होते चले गए। तो उसके दो फायदे कांग्रेस को हुए कि एक तो जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी जिससे वो मुख्य धारा की तरफ आ सकते थे, उनके अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हो सकते थे, अच्छे अस्पताल बन सकते थे, अच्छे स्कूल बन सकते थे, अच्छे कॉलेज बन सकते थे और वो मेन स्ट्रीम में जुड़ करके वो भी राष्ट्र की सेवा कर सकते थे। उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा और फिर एक लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मुसलमानों को भयभीत करते रहे। तो इसलिए मैंने ये बात कही है कि जितने भी अब तक जो अध्यक्ष रहे हैं उनकी जांच तो ज़रूर होनी चाहिए कि उन्होंने कहाँ कहाँ अनियमितताएं की हैं, कहाँ कहाँ कीमती प्रॉपर्टी की पैरवी न करके मुकदमे हरवाए और मुकदमे हरवाने के बाद में फिर वो उनसे मीडिएटिंग करके उनसे बड़े बड़े उनके अपने कारोबार हो गए, उनके बड़ी प्रॉपर्टी हो गई। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर ये काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम फैसला, अहम निर्णय उन्होंने लिया कि मुसलमानों की संपत्ति से गरीब मुसलमानों के एजुकेशन का इंतज़ाम हो और जो उसमें अनियमितताएं हैं वो ख़त्म हो। तो ये एक साहसिक कदम है और इस संशोधन जो है वो मैं समझता हूँ न्याय संगत है और प्रधानमंत्री का ये निर्णय मुसलमानों के हित में है। मुसलमानों के गरीब बच्चों को इससे फ़ायदा होगा, वो शिक्षित होंगे। मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो कहीं भी बगैर किसी भेदभाव के हर जगह कार्य कर रही हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल कर रही हैं। मैं उत्तराखंड राज्य की अगर बात करूं कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा आदर्श राज्य बनने की तरफ बढ़ा है कि जहां सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्य कर रहे हैं। और आज मैं ये बात कहने में भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मदरसों के अंदर जो हमारे 4% गरीबों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये सरकार निरंतर कार्य कर रही है और हमने उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कार्य किया है कि एनसीईआरटी को लागू करके फिर ये आगे जाकर के अपने पैरों पे खड़े होंगे और यही नहीं, कौशल विकास जैसी योजनाओं से हम उन्हें जोड़ेंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने देश का, प्रदेश का और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके और उनका भी भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके।